हेलो दोस्तों। आज की कहानी है औरत को कमज़ोर समझने की गलती मत करना। अरे करमजली फूटी किस्मत मेरी कि मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। क्या देखा था तुझ में कि तू पसंद आ गई। मैं तो उस दिन को कोसता हूँ जिस दिन मेरी तुमसे शादी हुई थी। जब ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं एक लड़की को तो सोचिए उसके दिल पर उस समय क्या गुजरती है। हम और आप तो उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। बस हम और आप तो कहानी पढ़ सकते हैं और सोच सकते हैं कि काश हमारे साथ ऐसा ना हो। या कुछ लोग तो भगवान का शुक्रिया करते हैं कि चलो अच्छा हुआ कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है। पर क्या यह सच है? क्या आप इन शब्दों का हिस्सा नहीं हैं? मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं भी हूँ इन शब्दों का हिस्सा। और मेरे हिसाब से दुनिया की 70 से 80% महिलाओं को इन शब्दों का सामना करना पड़ता है। एक लड़की प्रिया, जिससे उसको इन शब्दों से रोज़ लड़ना पड़ता था। प्रिया उन शब्दों को रोज़ सुनती और अंदर ही अंदर उसको यह शब्द खोखला कर देते, दिल में तीर के जैसे चुभते। नतीजा कि वह डिप्रेशन का शिकार हो गई। आइए अब हम कहानी की तरफ चलते हैं। प्रिया जो 3 साल के बेटे की माँ है, उसकी शादी हुए 5 साल हो चुके थे। प्रिया अपने आप को दुनिया और अपने बच्चे के सामने जितना मजबूत दिखाती थी, उतनी ही वो अंदर से खोखली और कमज़ोर हो चुकी थी। शरीर उसका तंदुरुस्त दिखता था, पर कोई था जो उसे अंदर ही अंदर दीमक की तरह तोड़ रहा था, कमज़ोर करने पर तुला हुआ था। प्रिया अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, पर उसका पति इंसान के रूप में हैवान था जो उसे हर वक्त रोने के लिए मजबूर करता था। प्रिया शादी के बाद जैसी दिखती थी वैसी थी नहीं। वह शादी से पहले एक मजबूत दिखने वाली और मजबूत इरादों वाली लड़की थी और दूसरों को न्याय दिलाने वाली एक दिलदार लड़की थी। सबके दिल को कैसे जीतना है उसे बहुत अच्छे से आता था। पर क्या वजह थी कि प्रिया यह सब सहन कर रही थी? वह भी सोचती थी कि आखिर वह क्यों ऐसी हो गई है। शायद इसका जवाब उसे भी नहीं पता था, पर कहीं फिर भी उसके दिल में भी यह आग कहीं ना कहीं सुलग रही थी। पर ना जाने क्यों वह हिम्मत जुटा नहीं पा रही थी। प्रिया का पति प्रिया को पैर की जूती समझता था। हर वक्त उसे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। उसे अपने हाथ की कठपुतली समझता था। चाहता था कि प्रिया उसकी गुलाम है। जो वह कहेगा नाचेगी, जब वह कहेगा उठेगी, जब वह कहेगा सोएगी। वह उसकी आत्मा तक को रौंद कर उसने रख दिया था। प्रिया का पति प्रिया को हर किसी के सामने बेइज्जत करता था। पहले प्रिया इसका विरोध करती थी तो उसका पति उसे बहुत मारता पीटता, लेकिन जब उसका बेटा आया तो वह अपने बेटे के लिए जीने लगी। पर प्रिया का पति अब भी जानवर बन चुका था जो उसे नोच खाने को तत्पर था। धीरे धीरे उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वह सब छोड़कर जाना भी चाहती थी, लेकिन अपने बेटे की वजह से रुक जाती थी, यह सोचकर कि मेरे बेटे को उसके पिता का प्यार मिल जाए। लेकिन उसके पति का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। वह और उसको परेशान करने लगा। हद तो तब बढ़ गई जब एक दिन उदय भान ने अपने बेटे तक को नहीं छोड़ा और उस छोटे से बच्चे पर हाथ उठा दिया और कुछ उसे करता कि उससे पहले प्रिया बीच में आ गई और अपने पति को कसकर थप्पड़ मारा और वह बोली, बस अब बस, बहुत हो गया तुम्हारा जुल्म। परेशान हो गई हूँ तुमसे। जब तक तुम मेरे साथ कर रहे थे ठीक था, मैंने उसे अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया, लेकिन आज जब मेरे बेटे की बात आई तो मैं चुप नहीं रहूंगी। शायद मुझे पहले ही चुप नहीं रहना चाहिए था, पर मैं यह सोचकर चुप थी कि शायद एक दिन तुम बदल जाओगे। मैं अपने माँ बाप और अपने बेटे के लिए चुप रही। सोचा शायद तुम अपने बच्चे के प्यार में बदल जाओ, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। मैं किससे उम्मीद भी कर रही थी? यह तो इंसान के रूप में जानवर है। आज उसे उसका जवाब मिल गया था। उसका पति बोला, चुप हो जाओ, बहुत बोल चुकी, कब से सुने जा रहा हूँ। प्रिया पर उसने हाथ उठाया तो प्रिया ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया और प्रिया बोली, बहुत हुआ,
अब मैं चुप नहीं रहूंगी। औरत को कमजोर समझने की गलती मत करना। औरत की सहनशीलता को उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। जब तक औरत चुप है सब ठीक है, लेकिन जब औरत ने अपनी सीमा तोड़ी तो प्रलय आ जाएगा, क्योंकि औरत ही प्रकृति है, शक्ति है, दुर्गा है और काली भी है। और प्रकृति बनकर संरचना करती है, सृजन करती है, और वही औरत जरूरत पड़ने पर दुर्गा और काली बनकर तुम जैसे जानवर का संहार भी कर सकती है। इसलिए औरत को कभी भी कमजोर समझने की गलती मत करना। उसके बाद अंत में पुलिस भी उसके पति को पकड़कर ले जाती है और अपने बेटे के साथ प्रिया अब चैन की सांस लेती है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कहानी को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।